नमस्कार, मेरा नाम अज़हरुद्दीन खान है। गांव भुनिया से मैं बिलोंग करता हूं और मैं वीरेंद्र धाम में तकरीबन 10 महीने से यहाँ रह रहा हूं। और मैंने यहाँ से जो मैंने सब कुछ सीखा है, 10 महीनों में एक्सपीरियंस मेरा रहा है, उसमें मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। तो मैं ये बताऊँ, हमारे यहाँ सुबह मतलब सभी धार्मिक बंधुओं के साथ सुबह प्रार्थना होती है। प्रार्थना के बाद हमारे यहाँ पौष्टिक आहार के रूप में शुद्ध शाकाहारी भोजन मिलता है और अच्छा भोजन मिलता है, जिसमें छाछ है और हमेशा हरी सब्जियाँ वो चेंज होती है और उससे मतलब कि शुद्ध पौष्टिक आहार अच्छा भोजन बनता है। और मैं आने वाले जो मेरे बंधु भाई हैं उनसे निवेदन करता हूँ कि इस जो वीरेंद्र धाम नया बना है, इसमें अधिक से अधिक संख्या में आप आकर और इस चीज़ का लाभ अवश्य लें, क्योंकि ये जो सुविधा मिल रही है ये जयपुर और दिल्ली तक के वहाँ के लोगों को और बच्चों को नहीं मिलती है, जो गरीब बच्चों को हेमाराम जी चौधरी जी साहब जो उपलब्ध करा रहे हैं। तो मैं यही निवेदन करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सुरेंद्र धाम में प्रवेश लें। Good evening, all of you. Please now listen to me. I am Dola Singh from Dok. मैं कहना चाहता हूँ वीरेंद्र धाम के सर्वप्रथम डॉक्टर वीरेंद्र जी को मैं सत सत नमन करता हूँ, जिनके चरणों में मैं इसको वीरेंद्र धाम नहीं मानता हूँ, एक स्वर्ग का ही नाता मानता हूँ और स्वर्ग ही है एक तरफ देखा जाए तो। इसमें मैंने 1 साल बिताया और 1 साल के मैं मेरे विचार आदान प्रदान कर रहा हूँ, जिसमें मैंने काफ़ी हद तक सीखा और सर्व समाज में रहने का मुझे मौका मिला। इसके लिए मैं यहाँ के वार्डन साहब और पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ, जिससे हमें और समाजों के बारे में, दैनिक गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। दूसरे नंबर यह कहना चाहता हूँ कि ये एक प्रकार मैं दिल्ली से सेवाधाम विद्यालय पोस्ट मंडोली से 10th करके आया हूँ। उसके बावजूद मुझे दिल्ली से वातावरण यहाँ बहुत उचित लगा, इसी कारण मैं यहाँ रह रहा हूँ। मैं बाई कास्ट एक राजपूत हूँ जो सर्व समाज में रह रहा हूँ। मेरे भाई और भी रहते हैं और मैं आने वाले समय में जो 15 तारीख लास्ट है, वीरेंद्र धाम के फॉर्म स्टार्ट है, इसके लिए मेरे भाइयों से अनुरोध करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़कर आप रुचि लें और एक बार रह के सेवा का मौका अवश्य लें। ये एक प्रकार का स्वर्ग है, इस स्वर्ग के दर्शन आप भी करें। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरी वाणी को धन्यवाद देता हूं। और एक ये शांत वातावरण में बना हुआ है, इसमें लाइब्रेरी की भी सुविधा है, ऑल फैसिलिटी है। ये है कि मिनिमम चार्ज ओनली फॉर डाइट का चार्ज लगता है, बाकी सब यहाँ के ट्रस्ट की तरफ से निःशुल्क व्यवस्था दी जा रही है। इसके लिए मैं इस बात को सर्व समाज को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ और धन्यवाद दे रहा हूँ, जिससे हमें 1 साल में किसी प्रकार की त्रुटि न लगी, ना कोई व्यवहार में अनुरूपी हुई, सब में भाई जैसा व्यवहार मिला। इसी कारण मैंने दूसरे नंबर पे ही फ़ोन अप्लाई किया है और मेरे भाइयों से निवेदन करता हूँ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर रुचि लें और फॉर्म अप्लाई करने का कष्ट करें और सेवा का मौका अवश्य लें। धन्यवाद। मेरा नाम कंवराज बोमणिया है। मैं खूमे की बेरी दूदू भुरिमना से हूँ। यहाँ 1 साल से मैं कंटिन्यू रह रहा हूँ। हॉस्टल की यहाँ की सुविधा, यहाँ का जो मैनेजमेंट, यहाँ के सर सबका साथ बहुत बढ़िया तरीके से है। और मेरी यहाँ पर 2nd ग्रेड साइंस बायो से तैयारी चल रही है। हॉस्टल का वातावरण बहुत अच्छा है, पढ़ाई का माहौल है, लाइब्रेरी है, अंदर लाइब्रेरी 2 लाइब्रेरी, कंप्यूटर लाइब्रेरी अलग है। जो कोई ऑनलाइन क्लासेस देखना चाहता है तो ऑनलाइन की व्यवस्था है, कंप्यूटर लाइब्रेरी है। बाकी सिटिंग लाइब्रेरी एक और अलग और बनी हुई 2 लाइब्रेरियाँ हैं। और ठंडा पानी है। बाकी व्यवस्था रहने की और खाने की सब बढ़िया है। और मैं मेघवाल समाज से हूँ। इतना कुछ यहाँ पर कोई किसी प्रकार का ना कोई भेदभाव है, ना कोई जातिगत है, ना कोई राजनीतिक है। सब पढ़ाई का माहौल बहुत शानदार। बाड़मेर में यदि कहीं पढ़ाई का माहौल शानदार है तो वीरेंद्र धाम हॉस्टल ही बहुत बढ़िया है। आप भी जो कोई यहाँ पर हॉस्टल में छात्र रहना चाहता है तो वो आ सकता है। 1 मई से 15 मई तक फॉर्म लास्ट डेट 15 मई तक है, भर सकते। मेरा नाम रमेश है और मैं दूदू का निवासी हूँ और मैं इस छात्रावास में पिछले 1 साल से अध्ययनरत हूँ। और मैंने इस छात्रावास में मैं एक ग्रामीण परिवार से छात्र हूँ जो नॉर्मल चयन हो गया। और पिछले 1 साल के दौरान इस छात्रावास में मुझे सारी मूलभूत सुविधा जो एक विद्यार्थी को चाहिए, एक अच्छी लाइब्रेरी, अच्छी बुक्स और अच्छी मार्गदर्शक
और अच्छा वातावरण जो मुझे मिला और जिसके बलबूते मेरा यूपीएससी द्वारा सीडीएस एग्ज़ाम में चयन हुआ और मैं अभी इंटरव्यू के लिए पेश हो रहा हूँ। और इस छात्रावास में एक आइडियल जो हमें रूटीन चाहिए जैसा विद्यार्थी के लिए, सुबह 5 बजे उठाना और फिर योग, प्रार्थना, और उसके बाद हमें यहाँ पे सुबह चाय, और उसके बाद हम पढ़ाई के लिए, सेल्फ स्टडी के लिए लाइब्रेरी जाते हैं। और इसके बाद 11 बजे हमारे लिए खाना है, और 11 खाने के बाद हमें 1 घंटे के लिए विश्राम है, और विश्राम के बाद वापस हम सेल्फ स्टडी करने जाते हैं 3 बजे, और 3 बजे से 5 बजे सेल्फ स्टडी। फिर हमारे लिए गेम्स है, वॉलीबॉल, कबड्डी, और इनके अलावा हमारे शाम को वापस प्रार्थना, और जो भी दिन में हमने किया है उनके लिए अलग से शाम को हमारा गाइडेंस देते हैं और क्या हम अपडेट कर रहे हैं, हमारे नोट्स किस तरह हम बनाते हैं, और इनके लिए हमारे लिए मार्गदर्शन में इस पर विचार रखते हैं। नमस्कार, मेरा नाम दिलाराम है, मेरा गांव सोडियार है। मैं पिछले 1 साल से वीरेंद्र धाम छात्रावास में रह रहा हूं और यहां पर पढ़ाई का और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का पूर्णतः सकारात्मक वातावरण है। यहां पर पढ़ाई के लिए एक लाइब्रेरी हॉल बना हुआ है जिसमें शेड्यूल्ड वाइज और शिफ्ट वाइज प्रत्येक विद्यार्थी उसमें जाकर पढ़ाई करते हैं, और उस लाइब्रेरी में किताबें भी उपलब्ध है। प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा की जो महत्वपूर्ण किताबें हैं वो उस लाइब्रेरी में उपलब्ध हैं, और राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले तमाम कोचिंग्स के नोट्स और उनके वीडियोज़ है वो भी वीरेंद्र धाम छात्रावास में कंप्यूटर लैब में उपलब्ध हैं।